सो स्टूडेंट वी आर स्टार्टिंग नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट। तो आज पढ़ेंगे कार्बोनेशन इन रिलेशन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा बाय सोलेवे प्रोसेस बाय सोलवेज प्रोसेस। ठीक है, सोलवेज प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम कार्बोनेशन का रिलेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कार्बोनेशन होता क्या है। Carbonation is a process in which NaCl, जिसे हम ब्राइन कहते हैं, saturated with ammonia is गलती हो रही है allowed to come in contact with CO2 gas under pressure to form sodium bicarbonate। देखिए कार्बोनेशन क्या होता है, यही रिलेशन बता रहा है, पूरे लाइन में रिलेशन लिखा हुआ है। कार्बोनेशन इज ए प्रोसेस इन विच एनी सेल सैचुरेटेड विथ एमोनिया NH3 is allowed to come in contact with CO2 gas under the pressure to form sodium bicarbonate। यही होता है कार्बोनेशन और कार्बोनेशन का रिलेशन। तो आप पहले इसका रिलेशन लिख लीजिए, यानी रिएक्शन लिखना ज़रूरी है। जैसे क्वेश्चन में दिया एमोनिया गैस ले लिए हम, और क्या लिए हैं, वाटर H2O प्लस CO2 गैस। तो क्या बनेगा NH4HCO3 एक्वस वॉशिंग सोडा बनेगा। ठीक है, और एक और है इसी क्वेश्चन में जो दिया था कि NH4HCO3 एक्वस वॉशिंग सोडा को NaCl के साथ रिएक्ट कराएंगे। NH4Cl एक्वस प्लस NaHCO3, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए फिर से देखते हैं कार्बोनेशन में रिलेशन बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा बाय सोलिवेज प्रोसेस। तो यही होता है सोलिवेरिक प्रोसेस से कार्बोनेशन पता करना। कार्बोनेशन इज ए प्रोसेस इन विच NaCl सैचुरेटेड विथ ammonia is allowed to come in contact with CO2 under the gas with pressure to form sodium bicarbonate। जैसे हम इस लाइन में लिखा है डिफिनीशन में कि NH3 एमोनिया को वाटर और CO2 के साथ लेंगे तो NH4HCO3 बनेगा, क्योंकि वही टॉपिक है हम लोग का वॉशिंग सोडा। मेन लाइन ये आती है कि NH4HCO3 वॉशिंग सोडा और NaCl को रिएक्ट कराएंगे तो NH4Cl बनेगा और NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। तो यही होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा इन कार्बोनेशन बाय सोलिवेरी प्रोसेस। चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब बात करते हैं एसिड बेस के टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है पीएच। तो हम पहले जाने कि पीएच होता क्या है। पीएच
वो नंबर होता है जो इंडिकेट करता है कि एसिड और बेस सॉल्यूशन में है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इसकी डिफिनेशन से देखते हैं। pH इज ए नंबर विच indicates the acidic or basic nature of solution। ठीक है, ये होता है pH। और एक होता है pH स्केल। pH स्केल, ठीक है। pH स्केल क्या होता है? pH स्केल इज ए स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। pH स्केल हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को दिखाता है इन सॉल्यूशन, मेजर करता है, एक डिवाइस की तरह काम करता है। चलिए देखते हैं इसे। pH स्केल इज used for measuring hydrogen ions concentration in solution। ठीक है, तो ये हो गया pH और pH स्केल। ध्यान रहे, क्वेश्चन में अगर पूछे या पेपर में कि pH क्या होता है तो pH में ये लिखेंगे। ठीक है, अगर pH स्केल क्या है तो ये लिखेंगे, pH स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। ये मत लिख दीजिएगा इसकी जगह। और एक क्वेश्चन आता है कि हाउ pH इज डिफाइंड, pH को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए उसे भी लिख देते हैं। डिफाइंड pH, pH को डिफाइन करना। pH इज defined by the negative logarithms of hydronium ion concentration in solution। ठीक है, जब आपसे कहा जाए कि pH को डिफाइन करें तो pH इज डिफाइंड बाय द नेगेटिव एल्गोरिथम ऑफ, सॉरी यहाँ पे बाय नहीं होगा, एज द pH इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम्स ऑफ OH कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। तो ये डिफरेंस होता है pH स्केल और डिफाइंड pH में। ठीक है, pH स्केल होता है मेजरिंग ऑफ हाइड्रोजन आयंस और pH डिफाइन करता है निगेटिव लॉगरिथम्स ऑफ OH आयंस। ठीक है, तो ये हो गया pH स्केल और pH को डिफाइन कर लिया हमने। अब देखते हैं pH स्केल की सारी वैल्यू जहाँ पे एसिड हो, बेसिक होता है या न्यूट्रल होता है, तो चलिए उसे भी देखते हैं। तो चलिए देखते हैं pH स्केल और उसका नेचर इन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहे होंगे। pH का स्केल यहाँ तक जाता है 0 से 14 तक, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। देखिए 0 से 2 के बीच में मेजर करेंगे तो स्ट्रांगली एसिड होगा, मतलब हाई पावर एसिड को मेजर करने का लेंथ है इतना। 0 से 2 के बीच में हुआ है तो सबसे ज़्यादा एसिड है, और 2 से 4 है तो मीडियम एसिड या मॉडरेटली एसिड है। 4 से 7 जाएंगे तो वीकली एसिड है, और 7 पे न्यूट्रल। ध्यान रहे 7 पर न्यूट्रल होता है। और 7 से 10 जाएंगे तो बेसिक मिलेगा, मतलब थोड़ा कमज़ोर बेसिक रहेगा, बेसिक इन नेचर। 10 से 12 जाएंगे तो मीडियम बेसिक रहेगा, और 12 से 14 जाएंगे तो स्ट्रांग बेसिक रहेगा। देखिए ध्यान रखिए कि ये ज़रूर पूछता है स्ट्रांग एसिड, वीक एसिड, और वीकली बेसिक, स्ट्रांग बेसिक और न्यूट्रल, यही 5 पूछता है। अगर आप एसिड बेस चैप्टर पढ़े हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में आया तो ये pH का क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो इसे ध्यान से लिख लें। और ये चैप्टर समाप्त हो गया है। कुछ टॉपिक छूट गए होंगे तो उसे हम सुधार करेंगे, जब नए सेशंस पढ़ाएंगे तो उसे भी देख लेंगे। तो अभी के लिए चैप्टर पूरा ख़त्म हो गया। आप किताब की रीडिंग लगाते रहिए,
क्योंकि किताब की रीडिंग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।